वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से एक बार मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या कह रहा है, 7/20 का दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार निकालने के लिए दो चीज़ होता है, एक शांत होता है और एक होता है अशांत। तो हम लोग शांत और अशांत देखने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि हर में अगर या तो 2 रहे या तो 5 रहे या 2 गुने 5 रहे, अगर इस तरह से कंडीशन बनता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। तो अब ये क्वेश्चन है क्या है, 7/20। तो 7/20 में हम 20 का गुणनखंड करेंगे। तो 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दाही 20, 2 पंचे 10। तो यहाँ की सुन सकते हैं, 7 की पावर में 7/में 2 के पावर में 2 और गुने 5 की पावर में 1। तो यहाँ पे क्या है, 2 और 5 सिर्फ दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या होगा, ये शांत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाई एक है, पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या। पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा 105 है, यदि उनमें से एक संख्या इतना है। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुने में एचसीएफ। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मौसा कितना दे रखा है, 15, और लौसा कितना दे रखा है, 105, और एक संख्या पहली संख्या कितना दे रखा है, 5। तो हमको क्या निकालना है, दूसरी संख्या। तो देखिए, ये दोनों में गुना का चिन्ह है, तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 105 गुने में 15 और बटा में 5, 5 तिया 15, 105 तिया 5 तिया 15, 1 और 3, तो कितना जाएगा, 315। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है। देखिए, -9√16 इसको लिख सकते हैं, 9 -9/4, ये तो परमेय है। इसको लिख सकते हैं 1/10, ये भी परमेय है। यहाँ 36/64, 6/8, ये भी परमेय है। लेकिन √3/5 क्या बाहर निकल पाएगा रूट से, नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमेय संख्या को निरूपित किया जाता है, तो परमेय संख्या को हम लोग किस में लिखते हैं, P/Q के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं के समूह को, परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन अपरमेय है। देखिए, 1.7 के ऊपर में देख रही है, इसको लिख सकते हैं 1 + 7/9। इसको तो हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 9 × 9 = 7, 16/9। 2 को भी लिख सकते हैं 2/1। और देखिए, √2 बाहर निकल पाएगा, नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन अपरमेय है। देखिए, इसको भी लिख सकते हैं P/Q के रूप में, इसे भी लिख सकते हैं P/Q के रूप में, लेकिन 0.12012, देखिए यहाँ पे 0 क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये संख्या क्या कहलाएगा, अपरमेय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन अपरमेय है। देखिए, इसे भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 33/99, ये P/Q के रूप में हो गया, ये P/Q के रूप में है ही, और डी वाला भी है ही। यहाँ पे 0.10 फिर 100, यहाँ पे 0 क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसीलिए इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अपरमेय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन संख्या अपरमेय है। 36 को लिख सकते हैं 64, 36/64, 6/8, -9/7, इसको 3/9, लेकिन रूट से बाहर निकलेगा नहीं, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, अपरमेय। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाई एक क्या है, अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 या 2 से अधिक अआभास संख्याओं का मौसा। देखिए, 2 या 2 से अधिक अआभास संख्या, अआभास संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी और से नहीं कटे, 2 और 3, इसका जब मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है, किसमें होता है, मौसा। 2 धनात्मक पूर्णांक का मौसा निकालने के लिए, किसके निकालने के लिए, मौसा। 2 धनात्मक पूर्णांक, 3 धनात्मक पूर्णांक मौसा, 3 धनात्मक पूर्णांक लौसा। देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांक के मौसा निकालने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2.3 के ऊपर रेकरिंग का परमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो 2 यहाँ लिखेंगे +3/9, 3 तिया 9, तो 3 दूना 6 और 1 7/3,
3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 13 तिया 39। तो यहाँ पे 2 के घात 2 के पावर 2 और 3 के पावर में 1 और 13 के पावर में 1। 2 का महत्तम घात कितना है? 2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। √11, क्या √11 पूर्णांक भी इसको लिख सकते हैं? नहीं ना, √11 रूट से बाहर निकल पाएगा नहीं, इसलिए क्या कहलाएगा? अपरमेय संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी अपरमेय संख्या, मान लीजिए अपरमेय संख्या a है, उसका व्युत्क्रम 1/1 को कहा जाता है। अगर मान लीजिए हम √2 है और इसका व्युत्क्रम कितना लिख लेंगे हम लोग? 1/2 में √2, तो अपरमेय संख्या का व्युत्क्रम भी क्या कहलाएगा? अपरमेय संख्या ही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर p एक अभाज्य संख्या है, मतलब p एक जैसे 2, 3, 5, 7, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। और इसको हम लोग कैसे लिखे? √2, √3, √5, √7, ये भी क्या कहलाएगा? अपरमेय संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर में bq प्लस में r हो तो जो r का मान है वो क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, किसी के पावर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है? 1। यहाँ पे 8 की पावर में 0 तो इसका मान 1, गुने 2 की पावर में 0 तो इसका मान 1, तो 1 गुने 1 कितना होगा? 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? गिनती की संख्या में शून्य परिवार को रखकर जो परिवार बनता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। उसके बाद आता है सम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। फिर आता है विषम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटे उसे क्या कहेंगे हम लोग? विषम संख्या। एक आता है भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी और संख्या से कट जाए उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 4। चलते हैं अगला, अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी और से नहीं कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 2, फिर 3, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो गया? 2। उसका जाता है परमेय संख्या, तो जिसे हम लोग किसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? परमेय संख्या। फिर आता है अपरमेय संख्या, तो किसे कहेंगे? p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या। और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के दोनों को मिलाकर जो परिवार बनेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या। चलिए, इसी तरह से हम लोग आगे भी हर एक टॉपिक को लास्ट में कुछ न कुछ डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।